हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जे एडवांस 2021 का एक सवाल देखेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और बनाने की कोशिश कीजिए। इंटीजर टाइप का है ये सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। क्या है? इन अ फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स from metals P, Q and R are EP, EQ and ER respectively, and they are related by EP equal to 2EQ equal to 2ER. In this experiment, the same source of monochromatic light is used for metals P and Q, while different source of monochromatic light is used for metal R. The work functions for metals P, Q and R are 4 electron volt, 4.5 electron volt and 5.5 electron volt respectively. द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल आर। बहुत ही लंबा कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए, तीन मेटल्स है। ठीक है, एक मेटल है पी, एक मेटल है आपका पी क्यू और एक मेटल है आर। ठीक है, मेटल आर। दो मेटल के लिए सेम लाइट यूज किया गया है। पी के लिए यहां से एक लाइट आया, यहां से भी एक लाइट है, दोनों का वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा। ठीक है, तो दोनों का एनर्जी मैं मान लेता हूं, एनर्जी ई और एनर्जी ई दोनों ही सेम एनर्जी वाला लाइट आया है इस पे। ठीक है, बट आर वाला पे डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट आया, इसको मैं ई डैश मानता हूं। ठीक है, क्या है, क्या होता है कि जैसे कि एक मेटल प्लेट्स रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लाइट गिरता है, तो लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वहां से निकलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर जो एनर्जी रहता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि ठीक है कितना एनर्जी होना चाहिए तब वो निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। ठीक है, सब कंडीशंस होते हैं, वर्क फंक्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। पी वाला मेटल है उस पे एनर्जी ई आता है और क्यू वाला मेटल पे भी सेम एनर्जी आता है। यहाँ पर बोला है कि the same source of monochromatic light is used for metals P and Q. P and Q के लिए सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जो सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट जो होता है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो P and Q के लिए जो एनर्जी आता है वो E आया है। ठीक है, E इक्वल टू होता है क्या, आपका एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो इसका जरूरत नहीं है, मैं दोनों को लेट कर लिया कि दोनों में कितना आ रहा है E। लेकिन R वाला के लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है जिसका एनर्जी मैंने बोला E डैश बाय इसका जो फोटोन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, लैम्डा डैश। ठीक है, अच्छा, तो यहां से जो P से जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो EP है, और R से Q से जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका काइनेटिक एनर्जी है EQ से डिनोट किया गया, और R से जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका काइनेटिक एनर्जी ER से डिनोट किया गया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा। और वर्क फंक्शन जो होता है वो वर्क फंक्शन तीनों का दिया हुआ। वर्क फंक्शन ऑफ P कितना दिया हुआ है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ आपका दिया हुआ है Q कितना दिया हुआ आपका 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन ऑफ R कितना दिया हुआ 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, पूछा क्या है, पूछा ये है कि E डैश मेरा कितना होगा, मतलब जो इंसिडेंट लाइट जो है ना, जो R पे जो इंसिडेंट लाइट है उसका एनर्जी वो कितना लेकर आ रहा है, एनर्जी E डैश पूछा है हमको, इतना सारा चीज दे दिया। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ EP इक्वल टू 2EQ इक्वल टू 2ER। इसको मैं लेट कर लेता हूं X। EP इक्वल टू 2EQ इक्वल टू 2ER इक्वल टू X। अब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, मान लीजिए 10 जूल एनर्जी लाएं, 8 जूल एनर्जी लगा निकालने में, 2 जूल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। सपोज कीजिए एक मेटल प्लेट है, ठीक है, इसको वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लेते इस मेटल के लिए मिनिमम एनर्जी कितना है निकालने के लिए चाहिए, मान लीजिए 2 जूल चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए 2 जूल। तो यहाँ पर जो लाइट है वो अपने साथ कितना लेकर आया, 10 जूल एनर्जी लेकर आया भाई। अच्छा, तो 2 जूल निकालने में चला जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हो 10 इक्वल टू 2 प्लस 8, तो 2 जूल मेरा कितने किस में चला गया, निकालने में। 8 जूल जो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये एनर्जी लेकर आया है 10, तो एनर्जी जो लेकर आएगा उसको ई से लिखेंगे ई। अच्छा, 2 जूल निकालने में चलेगा 5 और प्लस ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं Hc बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आपका इक्वेशन है। ठीक है, यही वाला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, बन जाएगा। ठीक, आया पक्का। Hc बाय लैम्डा दैट इज एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट जो आया है उसका एनर्जी E,
फाइव वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यहां पर बन जाएगा। तो चलिए E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पहला वाला के लिए मैं जो इक्वेशन है यहाँ पर क्या आया, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तब P मेटल के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, है 3, यहाँ पर एक P फॉर मेटल P, वर्क फंक्शन कितना 5P आपका दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर मेटल Q वर्क फंक्शन 5Q कितना दिया हुआ आपका 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, एंड फॉर मेटल R फायर कितना दिया आपका 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा इतना कुछ दिया हुआ है, तो ए वाला तो पहले से दिया हुआ था, अब हम ए वाला फॉर मेटल P के लिए, तो E इक्वल टू 5P प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, ठीक है। अच्छा तो E इक्वल टू 5P कितना दिया 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना दिया EP किसके बराबर है x के बराबर, तो यहाँ पर x लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा दूसरा मेटल के लिए Q मेटल के लिए एनर्जी इंसिडेंट कितना E ही है, ठीक है, तो E इक्वल टू 5Q प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, तो E ही रहेगा, और 5P की जगह 4.5 है, अब Ke की जगह काइनेटिक एनर्जी ऑफ E जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2EQ इक्वल टू मेरे कितना है x है, तो EQ इक्वल टू क्या है x/2, EQ क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम Q मेटल, ठीक है। EQ कितना है EQ KQ के बराबर कितना है x/2 यहाँ पर रख दिया। अच्छा क्लियर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब Q तो यहाँ पर लिखेंगे E डैश इक्वल टू 5R प्लस आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका R का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ R सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखेंगे कितना दिया हुआ 2ER इक्वल टू क्या हो गया x, तो ER इक्वल टू कितना हो गया x/2, ER क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल R, ठीक है, तो यहाँ पर x/2 लिखेंगे, E डैश इक्वल टू 5R 5.5 प्लस यहाँ पर x/2, तो मुझे E डैश चाहिए ना, E डैश चाहिए, तो अगर x/2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो E डैश मेरा मिल जाएगा पक्का। अच्छा तो काम करते हैं, इधर मैं मिटा रहा हूं, देखिए मुझे ए वाला इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो E इक्वल टू E लिख सकते हैं, तो 4 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 4.5 प्लस x/2, एक काम करते x माइनस x/2 को इधर ले आता है, अब 4.5 है प्लस माइनस 4 दिख रहा है 0.5 ही आएगा, तो x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, तो x/2 का वैल्यू मुझे मिल गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर पुट कर देते हैं, E डैश इक्वल टू 5.5 प्लस 0.5 आपका कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मैंने जस्ट क्या किया, जस्ट इक्वेशन लगाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मैंने इक्वेशन लगाया E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है, 5 वर्क फंक्शन है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था EP EQ एंड ER, EP EQ एंड ER का रिलेशंस दिए हुए थे, ठीक है, और वर्क फंक्शन तीनों मेटल्स का दिया हुआ था, दो P और Q के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट थे वो दोनों का एनर्जी सेम था, ठीक है, बट R वाला पे जो इंसिडेंट लाइट था उसका एनर्जी अलग था, ठीक है, तो जस्ट इक्वेशंस मैंने फॉर्म किया और फिर मैंने E डैश निकाल लिया, ठीक है, तो आप लोग को आ गया, तो धन्यवाद। तो एक ही सवाल था, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।